प्रत्येक भारतीय को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हमारे मोदी जी की अपील है, सबको यही समझाते हैं कि आप स्वयं को इस योग्य बना लें कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत ही ना पड़े। यही है आत्मनिर्भरता। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे हाथ से ऐसे लोगों को अवार्ड दिया गया जो इस योग्यता को रखते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया। सर, एक अवार्ड तो आप म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर हो, किशोरों का चेयरमैन हो, आपका काफी लोग कल्याण हो रहा है, हमारे दे रहे हैं, काम कर रहे हो आप, इसके पीछे काफी सारी टीम है और आप इतने कुछ कह रहे हो, पीछे कौन-कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कर रहा है? देखिए, हमको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही है हमारी सरकार, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सब कलाकारों को उनकी ड्यूज़ मिले, उनकी रॉयल्टी मिले, तो उसके लिए सरकार हमारा साथ दे रही है। श्री पीयूष गोयल जी हमको हमेशा ये कहते रहते हैं कि सब कलाकारों को उनकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, उस पर काम करिए। तो उन्होंने मुझे इस कमेटी का चेयरमैन बनाया है। तो हमारी कोशिश यही है कि सरकार की जो इच्छा है कि हर कलाकार को उसके काम की रॉयल्टी जीवन भर मिले, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। ईश्वर हमको शक्ति दे कि हम ये काम अच्छी तरह कर सकें। थैंक यू सर। बिजनेस काउंसिल का उन्होंने मुझे इस पुरस्कार के आभार मानता हूँ, उसके लायक समझा। आत्मनिर्भर फेस ऑफ भारत, आत्मनिर्भर जो है हम सबको होना चाहिए। आजकल कहते हैं ना, अगर आप आत्मनिर्भर हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी जो है वो साथ छोड़ देती है। तो इसीलिए आपको मेरा हर किसी से ये फरमाइश है कि आप लोग प्लीज़ आत्मनिर्भर रहिए, हर कुछ अपने आप करने की कोशिश करिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ। आप आत्मनिर्भर मन से, धन से और बुद्धि से, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। थैंक यू। पहली बात तो मैं बता दूं, एसपी आहूजा, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट और पंजाब एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूँ। मैं कपड़ा मार्केट से ताल्लुक़ रखता हूँ, आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का चेयरमैन हूँ और कपड़ा मार्केट का भी अध्यक्ष हूँ। एनीवे, दलजीत जी से मेरा बहुत पुराना संपर्क है, बहुत इज्जत करते हैं हम एक दूसरे की। तो उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने एक छोटी सी मुझे रिक्वेस्ट भी की कि हमको, बिकॉज आई मीन टेक्सटाइल्स, तो हमको शॉल्स आपकी कंपनी से चाहिए। मैंने बिल्कुल, तो हमने शॉल्स वहाँ प्रोवाइड की और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि यहाँ पे आके सबसे मुलाकात हुई। और ये जो अवार्ड मिला है मुझे, बड़ा प्यारा सा आत्मनिर्भर फेस ऑफ भारत अवार्ड, ये अवार्ड लेके मुझे खुशी हो रही है। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश में और देश के बाहर भी जो हिंदुस्तानी हैं हमारे, बहुत मेहनती हैं, बड़ा उनके अंदर बड़ी योग्यता है और अपनी योग्यता के हिसाब से बिज़नेस में और अपने जो भी काम करते हैं उसमें आगे मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। और मैं भी इसी हिसाब से अपना कारोबार को चला रहा हूँ। बड़े सेठ का, फादर का आशीर्वाद है। वेरी हैप्पी कि ये मिला। और सबको जो इस हर इंडस्ट्री से, हर शील्ड से, हर फील्ड से, हर क्षेत्र से जो आगे अच्छा काम करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पूछना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हरे कृष्णा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ पर आज वर्ल्ड के सुंदर दिवस के दिन, दैट इज कॉल्ड UN हैज रिकग्नाइज हैप्पीएस्ट डे। ये तो ठीक है, मगर इस हैप्पीएस्ट डे के दिन आज अनामिका एकादशी है और इसी के दिन आज इन्होंने वीमेंस आइकॉन फेलिसिटेशंस यहाँ पर किया है दलजीत जी ने इस हरे कृष्ण मंदिर में। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये आइकॉनिक फेलिसिटेशन प्रोग्राम उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के इस्कॉन ऑडिटोरियम में किया, जो कि एक प्रख्यात जगह है ही। मगर आज सभी वर्गों के प्रतिष्ठित लोग इस प्रांगण में आके अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इस आइकॉनिक अवार्ड से सुशोभित किया गया।
और बड़े ही अच्छे लोग यहाँ पर आए, देश विदेश से यहाँ पर लोग पधारे थे जिनका पार्टिसिपेशन हुआ, और सभी लोग प्रसन्नचित हुए क्योंकि उन्हें उनके क्षमताएं जो हैं इस आइकॉनिक अवार्ड ने रिकग्नाइज किया और वो भी बड़े प्रसन्न हुए। गुरुजी, यहाँ से जो अवार्डी ऊर्जा लेके जा रहे हैं उनको आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? उन्होंने जो भी कार्यक्रम किया है उसमें उन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे काम किए हैं और हम यही चाहेंगे कि वो ऐसे कामों को बढ़ावा दें और आत्मनिर्भर जो भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है ये वास्तविकता में आत्मनिर्भर हो रहा है, क्योंकि मेक इंडिया, बी इंडियन एंड बी प्राउड ऑफ योर ओन कल्चर। Every Indian who is wherever he is, he should feel very proud of his culture, because Vedic Shastra says, Bharat Bhumi Tahula Janma Jara Janma Sarthak Kari Karo Parakar. One who has taken birth in India, he must perfect his life and he has to perfect the lives of others all over the globe. So that's what Indian means. Indian means Bharatiya. Bharatiya culture is so powerful, we should feel very proud about it. We should inculcate the principles of Bharatita, and then only we'll be able to shine. In the material world, people have become very advanced, but they are not spiritually advanced. So every Indian has to give them the pure culture so that they can advance on the path of life. There is no cultural life. There is divorce rates in Europe, America, and all these places. They are not living like humans, they are living like animals. Sorry to say that. Eating, meeting, and sleeping, this is all common in the material world. But if also the humans will do this, that will not be qualifying us different. So our humble request on this iconic day to everybody is, kindly see that you embrace your own culture and family values and so many other wonderful values, and whoever has excelled in these fields today who got awarded, may Krishna bless them and let them do more and more good work for the society, where all the society at large will be benefited. Hare Krishna. हरे जो है जी हाँ जी हाँ वुमेन आइकॉनिक अवार्ड और आत्मनिर्भर भारत, जो कि देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है, लोग आत्मनिर्भर होकर के बड़ी बड़ी पैकेज की सैलरी का जॉब छोड़ करके आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो? देखिए, आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है, आदरणीय मोदी साहब का, आज हिंदुस्तान का हर बाशिंदा, हर नागरिक जो अपने देश से प्यार करता है वो ज़रूर ये कहेगा कि आत्मनिर्भरता जीवन का एक अंग बन चुका हुआ है। और आज इस अवार्ड आइकॉनिक आत्मनिर्भर भारत में आकर मुझे इस बात की खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ पर आत्मनिर्भरता के साथ साथ जो आइकॉनिक अवार्ड जो हैं विमेन पावर को दिया गया है, विमेन एम्पावरमेंट को दिया गया है, बेहद खुशी की बात होती है। क्योंकि नारी एक शक्ति है, नारी में शक्ति है, नारी में भक्ति है, नारी हमारी माँ है, नारी हमारी बहन है। तो आज के दिन हम अपनी नारियों को किसी भी पुरुषों से कमज़ोर नहीं समझते हैं, बिकॉज इन एवरी फील्ड, इन एवरी आस्पेक्ट, एक्चुअली एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर यू कैन से आई हैव द प्रिविलेज कि मैंने आज बहुत नारियों को जो सम्मान किया, तो मुझे इस बात का गर्व महसूस हो रहा है कि दे ट्रूली डिज़र्व इट। एंड इस तरह के जो अवार्ड होते हैं वो एक प्रोत्साहित करते हैं उन लोगों को जिन्हें अवार्ड मिला है, और उन नारियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो गृहिणी के साथ साथ अपनी वेरियस फील्ड्स के अंदर, वेरियस प्रोफेशंस के अंदर अपने भारत का नाम ऊंचा कर रही हैं और अपनी आत्मनिर्भरता को परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। तो आत्मनिर्भरता वही होती है जहां आप अपने घर को, अपने सोसाइटी को, इस समाज को और अपने देश को बहुत गौरव महसूस करवाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड आत्मनिर्भर। सो इट इज़ माई प्लेजर, ये मेरे लिए खुशी की बात है। एंड आई हैव रियली एंजॉयड द अवार्ड फंक्शन and all the best to this award function. मैं तो यहाँ पे शो में आ गया, इनका धन्यवाद कर सकता हूँ। जो भी गेस्ट, सेलिब्रिटी गेस्ट है, उनका धन्यवाद करूँगा। थैंक यू। यहाँ से जो नारी शक्ति इंस्पायर होके जा रही है नई ऊर्जा, नए जोश के साथ, तो उनके लिए सर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो नारी शक्ति होती है वो असली शक्ति होती है। जब हमने अपना धार्मिक धारावाहिक ओम नमः शिवाय बनाया था, तो हमने हमारे पहले ही सीन में बताया था कि आदि शक्ति
यानी कि शिव में शक्ति समाई है और शक्ति में शिव समाये हैं, तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। जब भगवान के शिव के हृदय से हमारी आदि शक्ति माँ आई तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा था कि मैं कौन, तो भगवान शिव ने उत्तर दिया था कि आप मुझ में समाई हुई थी। तो उसने कहा आप कौन, उन्होंने कहा मैं आप में समाया हुआ था। तो जब आदि अनंत काल से आदि शक्ति नारी और पुरुष एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे में समाये हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि बिना नारी के पुरुष का उत्थान नहीं हो सकता है और पुरुष के सहयोग के साथ साथ नारी जो है वो और आगे बढ़ने का प्रयास करती है। सो हैट्स ऑफ टू बोथ, हमारी नारियों को और हमारे आज के पुरुषों को प्रेरणा लेनी चाहिए भारतीय संस्कृति से। और मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा उन नारियों को जो इस तरह की प्रेरणा से प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ने का कार्य करती है। धन्यवाद। आइकॉनिक ये बहुत अच्छा रहा ये प्रोग्राम। और मेरा नाम रश्मि सिंह है। मैं आयुष्मान भवा नेचुरल लिविंग करके एक NGO चलाती हूँ, संस्था है, और मैं नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ। और जिसमें मैं सिर्फ लोगों को ना ये बताना, अवेयर करना चाहती हूँ कि हमको किसी भी तरह के बाहरी केमिकल की ज़रूरत नहीं है, चाहे बीमारी कोई भी हो। जिसको लाइफस्टाइल डिजीज़ करते, डायबिटीज़ है, BP हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप केमिकल फ्री इंटेक्स लेते हैं, फूड लेते हैं, तो आपका ये सब कुछ नेचुरल हीलिंग हो जाएगा और ये फिर मतलब कभी रहेगा भी नहीं, वापस दोबारा आएगा भी नहीं। ज़िंदगी भर हमको गोलियों पे रहने की ज़रूरत नहीं है। आयुष्मान भवा। हम लोग दोनों आयुष्मान भवा प्रमोटर डायरेक्टर हैं। आयुष्मान भवा हमने कोविड में शुरू किया था। कोविड में बहुत सब लोगों की डेथ हो रही थी, तो हमने सोचा ऐसा कुछ किया जाए कि हम लोगों को अच्छा करें। उसमें वी वांट टू गिव होलिस्टिक लाइफ टू द वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। विदाउट मेडिसिन बहुत अच्छा रहता है सबके लिए, क्योंकि मेडिसिन में केमिकल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो हम चाहते हैं कि हम पूरी वर्ल्ड को एक होलिस्टिक लाइफ दें आयुष्मान भवा के थ्रू। हम लोग नेचुरल बीइंग हैं तो हम नेचुरली ही नेचुरल तरीके से ही ट्रीट किया जाए लोगों को। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है और आत्मनिर्भर भारत ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिया। और मोदी जी की जो विज़न है आत्मनिर्भर भारत की, वो हमें सफल तरीके से पूरा करना है और उसे एक अलग लेवल पे लेके जाना है। वो कल्चरली होने दो, एजुकेशन से होने दो, मॉनिटरीली होने दो, फाइनेंशियली होने दो, इकोनॉमिकली, सभी सिरों में हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और ऐसे नेशन बिल्डिंग जो लोग कर रहे हैं उनको ऐसे तरीके के रिकॉग्निशन दे के ये संस्था ने बहुत बड़ा काम किया, ऐसे मुझे लगता है। ममता नामदेव तांबे, कोई भी हाँ, माय नेम डॉक्टर ममता नामदेव तांबे, वर्किंग एज डिप्टी मैनेजर विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुझे आज ये आत्मनिर्भर अवार्ड मिला है क्योंकि मैं खुद तो आत्मनिर्भर हूँ, काम करती हूँ, मेरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, बाकी सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं ऑनररी PhD डिग्री रेसिपिएंट हूँ, मास्टर्स डिग्री BA एंड मास्टर्स डिग्री होल्डर भी हूँ। उसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि कोई डिसेबिलिटी अपने को है तो डिसेबिलिटी जैसे क्रिएट्स बैरियर बट डिटर्मिनेशन ब्रेक्स देम। तो आपने डिटरमाइन होना है, कॉन्फिडेंट होना है, करेजियस और पॉजिटिविटी के साथ आपने सब काम करना है। मैं लोगों को ब्रेल, कुकिंग, कंप्यूटर्स, मोबिलिटी और ऐसी चीज़ें सिखाती हूँ। जॉब के लिए भी मैं लोगों को प्रेरित करती हूँ और जहाँ जहाँ वैकेंसीज आती है मैं लोगों को जॉब लगवाती हूँ। इस तरह मैं काम करती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे आज ये अवार्ड दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ सभी आत्मनिर्भर बने और ऐसा काम करें कि हम अपना तो सपोर्ट करें, अपने फैमिली का तो ज़रूर सपोर्ट करें, ये पहली प्राइमरी नीड है। उसके बाद सबको सपोर्ट करें और जितना हो सके सोसाइटी को अपनी तरह से वापस दें और उनको सबको बहुत सपोर्ट करें और सबके लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। थैंक यू वेरी मच फॉर आईवा once again. Thanks a lot for Atmanirbhar Bharat 2024. It's a great thing.
Many thanks. थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसने किया है अवार्ड किया है बताइए। ये मुझे किया है, मैं एज एन होम बेकर, मैं एक होम बेकर हूँ और लास्ट 12 साल से मैं केक्स बना रही हूँ और सिखा रही हूँ लोगों को। अभी तक मैंने 53 सिटीज़ कवर किए हैं, 3 कंट्रीज़ कवर किए हैं, लोगों को सिखाया है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन लाइफ। आप इम्पॉसिबल वर्ड एग्जिट ही नहीं करता है। आप अगर आप में ज़िद है करने की कुछ, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ बनोगे। बीइंग अ मदर ऑफ ट्विंस, एक हाउस वाइफ बन के हूँ मैं, और आज ये अवार्ड मिल रहा है मुझे, ये बहुत बड़ी बात है। ये एग्जाम्पल है एक नॉर्मल वुमेंस के लिए कि आप भी कुछ भी कर सकते हैं अगर आप में ज़िद है कुछ करने की। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत देश ऑफ भारत अवार्ड से आपको नवाजा गया है, कौन सी कैटेगरी के लिए सर क्या करते हैं अपने बारे में? मेरा नाम जय कारिया है और मेरा कंपनी है बियॉन्ड कनेक्ट और मेरी कैटेगरी है सोशल एंटरप्रेन्योर। मैं सोशली सब बाजू जुड़ा हुआ हूँ और फोर फादर फैमिली बिजनेस से हूँ, पर मुझे मेरा पैशन मालूम पड़ा कि मेरा पैशन क्या है, रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड, और वहाँ से मैं एवरीवेयर इन द वर्ल्ड जुड़ा हुआ हूँ। और उस वजह से मुझे ये आत्मनिर्भर फेस ऑफ भारत का अवार्ड दिया गया है। जो मेरे साथ में है हमारे मित्र श्री कुलदीप जी सोनी, और हम लोग बिजनेस पार्टनर भी है, जहाँ पे इंडिया में जो फर्स्ट स्मार्ट सिटी बन रहा है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी अहमदाबाद के पास बन रहा है, धोलेरा, और वहाँ पे हम लोग साथ में वर्क करते हैं, साथ में हमारा कंपनी है। तो कुलदीप जी खास अहमदाबाद से आए हुए हैं और जो बदलते हुए भारत की तस्वीर हम लोग बन रहे हैं, फेस ऑफ आत्मनिर्भर, और वो हमें बनना है। मेरा एक पैशन है ड्राइविंग का, वो मैं निभाता हूँ। मैं पूरा इंडिया में ड्राइविंग करता हूँ और मेरी चैनल के माध्यम से, जोशीला जय चैनल के माध्यम से, वो मैं प्रोड्यूस करता हूँ। सो थैंक्स अ लॉट टू IAWA फॉर नॉमिनेट मी फॉर दिस अवार्ड। थैंक्स अ लॉट। और कुलदीप जी 2 शब्द बोलिए आप अपने बारे में। मेरा नाम कुलदीप सोनी है और मैं नेस्टोरिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जो अहमदाबाद बेस्ड रियल एस्टेट बिजनेस की कंपनी है, धोलेरा स्मार्ट सिटी में हम लोग काम करते हैं, मैं उसका डायरेक्टर हूँ। हम लोग पिछले 5 साल से धोलेरा स्मार्ट सिटी में काम कर रहे हैं, जो कि इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, और वहाँ पर अभी बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट से मेरा मतलब है कि इंडिया के अंदर पहला वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी बन रहा है, जिसमें अभी सेमीकंडक्टर फैब टाटा ने अभी लॉन्च किया है। पिछले जो है 13 मार्च को वहाँ पर इनोग्रेशन हुआ था, मोदी जी ने उसका इनोग्रेशन किया है। और वहाँ पर रिन्यू पावर करके एक कंपनी अभी आया है, टाटा ने काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ सेमीकंडक्टर का अभी लगाया है, इनिशियली उन्होंने लॉन्चिंग किया है। तो दुनिया के अंदर वर्ल्ड में एक ऐसा शहर भारत के अंदर बन के तैयार हो रहा है जिसको हम वर्ल्ड वाइज कंपेयर कर सकते हैं। इनिशियली स्मार्ट सिटी के रूप में धोलेरा पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रहा है। आप सभी लोगों को भी उसको विजिट करना चाहिए। भारत में बहुत अच्छा शहर बन रहा है। गुजरात के अंदर अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर भावनगर की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पर धोलेरा आता है। तो ये जो अवार्ड मुझे दिया गया है उसी के इनिशिएटिव के लिए दिया गया है। हम लोग वहाँ पर प्रॉपर्टी का काम करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑर्गेनाइजर जो इसके हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। किसके अवार्ड सम्मानित किए बताएंगे? इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश वो भी चलेगा। Thank you to Daljit ma'am, thank you to IVA to give us this prestigious award. I work with Max Life Insurance Company from last 21 years. I take a awareness for the people to take insurance, which is a lack of the population of India. And my passion is doing beauty pageants. Age is only a number. I've got a lot of awards and rewards and recognitions. Thank you to Daljit ma'am and thank you to IVA. Thank you to everyone. Thanks a lot. सम्मानित किया गया आपको, किस दिन मिला आपका अवार्ड बताएंगे? Can I speak in English? English में actually I felt really very honored to be given this award. And I've been associated with ma'am for a long time. I'm a social activist, and doing for one person does not help. It is like you keep helping people, and that gives us happiness. So I'm over here for this wonderful award that I got. Thank you so much. Thank you, ma'am. My name is Vinod Anand. ये विनोद जी, इस तरह का आत्मनिर्भर अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसने सम्मानित किया गया तो बताएंगे? मेरा कंट्रीब्यूशन मेडिकल फील्ड में 1990 से है।
1990 में मैंने मेडिकल फील्ड के अंदर पदार्पण किया और कस्टम से और इम्पोर्ट के से रिलेटेड मैटर्स से डील किया। 90 में मैंने देखा कि इंडिया के अंदर मेडिकल सर्विसेज की सुविधाएं बहुत कम थी और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कुछ उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और लोगों को जो भी लोग सपोर्ट कर सकते थे वो लोग बाहर जाते थे अपने इलाज के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इंडिया के अंदर क्यों नहीं ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ और डॉक्टरों को बाहर जाने से रोका जाए। तो हमने कस्टम साथ और डिफरेंट अलग डिपार्टमेंट जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ में, बजट कमेटी के साथ में मिलकर जो कस्टम ड्यूटीज़ पहले 360% होती थी उसको बिल्कुल नीचे ला के 0% करा दिया या मामूली करा दिया। तो 90 के बाद में मेडिकल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। उसके तुरंत बाद में इंडिया के अंदर काफ़ी इंपोर्ट होना शुरू हो गया, बड़े हाई लेवल के सोफिस्टिकेटेड मेडिकल इक्विपमेंट आने शुरू हो गए, तो जिससे इलाज आसान हुआ और आम आदमी को बड़ा फ़ायदा हुआ। और आम आदमी के अलावा ये भी हुआ कि मेडिकल टूरिज़्म बहुत बड़ा इंडिया के अंदर, जिससे फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी इंडिया को मिली। तो दैट वाज माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मेडिकल इंडस्ट्री। So I am actually from San Francisco, California, and I was invited because we have been contributing in the face of cardiovascular for the women's market. So the whole idea is because women have so many challenges like rheumatology or eclampsia in women. So we are interested in saving lives for the women's market. That's the basic idea. We are spreading into India now, and we are trying to have establishment of Atheropoint in India, which is an atherosclerosis disease management company, and Narendra Mehta in Mumbai is trying to originate this here in India. So that's basically it. Center? Yes. Thank you for this award, IAWA. I'm really glad, I'm really honored कि मुझे ये award मिला है. What I do is I'm an entrepreneur and an investor. At the youngest age of 19, I started working with Asia's biggest multinational company, and today being one of the partners, which is Padma Shri Anup Jalota ji, and I'm the managing director in the company, and I really feel glad that I'm receiving this award today. We have been doing a great initiative for the brave soldiers, for the brave jawans of our country, जिनके लिए हमने ये एक इनिशिएट किया कि हम उनके लिए यूजुअली टीचर्स डे होता है, स्टूडेंट्स होता है, सब कुछ होता है, बट जवानों के लिए हम ऐसा क्या कर रहे हैं. 26 जनवरी होता है या 15 अगस्त होता है, तो हम हमारे झंडे को सलामी देते हैं, बट उस झंडे की रक्षा कौन कर रहा है? हु इज़ प्रोटेक्टिंग दैट फ्लैग? दैट इज़ ब्रेव जवान्स ऑफ आवर कंट्री. एंड उसके लिए हमने ये इनिशिएट लिया दैट वी आर गेटिंग 9 पद्मा अवॉर्डीज टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म. सो यू कैन से अनूप जी, सोनू निगम साहब, उदित नारायण जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, एंड मुझे ये ऐसे कई सारे 9 पद्मा अवॉर्डी आर्टिस्ट एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हमारे देश के जवानों को ट्रिब्यूट देंगे. दिस इज़ द मोस्ट नेशनल इनिशिएटिव वी आर डूइंग, एंड थैंक यू मीडिया, थैंक यू सो मच. Prabhu, I'm very happy today to receive this iconic award, and I'm thankful to the team of Daljit ji that she found me worthy of this award. I live in UK. I have educated from Mumbai, but now I'm in England practicing there as an anaesthetist. And what I would like to say is that whatever we are doing in our life, we should always try and give it back to the society and to the needy people. And for every successful man, there is a successful woman behind it. But for every successful woman, I feel that it's her family and friends and colleagues and parents. So I would like to thank all of them, thank my husband Pankaj and son Ojas. And I would say that this award I want to dedicate to my mom, who has been a backbone behind me. She's a simple woman, but she does relentlessly hard work to support her family and society. And she's not doing it for any rewards or awards. So it's just a simple task of hard work and supporting family. So Ai hai तुझ्यासाठी आहे. This is for my mom. Thank you. Thank you. This award, Atmanirbhar Face of Bharat. I am a chartered accountant by profession, and I am also Atmanirbhar Face my birth. I have come up very hard life,
and I am doing a social work now and giving back to the society. प्लीज। मी माम्पी देवांशी नायक, मैं कलकत्ता से हूँ और आई एम सो हैप्पी दैट सरस्वती बाई दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए मुझे चुना गया है और इसके लिए मतलब मैं कैसे थैंक यू बोलूँ पता नहीं है। आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम ऑफ SDP एज वेल एज फेस ऑफ भारत फॉर इन्वाइटिंग मी हियर एंड गिविंग मी दिस ऑनर। और मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहती हूँ कि सरस्वती बाई इज़ द नेम, मतलब इटसेल्फ इज़ अ नेम, मतलब इसके लिए मतलब मैं क्या इंट्रोडक्शन दूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जैसे कि मैंने बोला कि इस मंच पे इस अवार्ड को लेना, इस अवार्ड में परफॉर्मेंस, इस शो में परफॉर्मेंस करना, मंच पे एक परफॉर्मेंस करना, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम एज वेल एज माई पेरेंट्स, माई मॉम who have done innumerable struggle in her life for making me the way I am today, and my Guruji Pandit Shubir Chakravarti and Mr. Sanjay Vidyarthi and uncle and my friend, my colleagues, my guide Ms. Dora Datta, thank you so much for being with me, and the entire team of SDP and Face of Bharat, thank you so much for giving me this award. Thank you. हाँ, मेरा सम्मानित किया क्या होना चाहिए, किसने मिला था? I'm very grateful to this SDP Iconic Women Award के लिए। ये जो है ये आत्मनिर्भर भारत के जो लोग हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की जो सोशल कल्चरल फैब्रिक है उसको जो एनकरेज करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और क्योंकि जो विमेन है, विमेन आर ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो जहाँ पे जो भी देश में जहाँ पे उनके विमेन जितने एजुकेटेड हैं, लिबरेटेड हैं और अंडरस्टैंडिंग है टू देयर सोशल कल्चरल एंड पैट्रियोटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो कंट्री उतनी इम्प्रूव्ड और डेवलप्ड है। तो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन और भारत में ऐसे सारे औरतों को आगे बढ़ने के लिए, उनके अंदर जो टैलेंट है, जो स्पार्क है, उसको बाहर लाने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए इनका जो प्रयास है ये बहुत सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। और मैं खुद जो हूँ एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल हूँ, पिछले 34 साल से इंश्योरेंस के फील्ड में काम करती हूँ। उसके साथ मैं देश के लिए स्पोर्ट्स में भाग ली हूँ और मैं खुद थिएटर करती हूँ, क्लासिकली ट्रेंड डांसर हूँ और मुझे एज अ प्रोफेशनल इंश्योरेंस कंसल्टेंट के हिसाब से मिला है क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मैं हॉबी के हिसाब से सोशल वर्क भी करती हूँ। मैं रोटरी इंटरनेशनल के साथ भी जुड़ी हूँ। तो मुझे लगता है कि जो देश के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ दे सकते हैं, खुद के लिए करने के बाद सोसाइटी के लिए कुछ गिव बैक कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, वो बहुत मायने रखता है देश के डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल विमेन एम्पावरमेंट के लिए। थैंक यू।